Today we will learn about Roman numerals. What are Roman numerals? Roman numerals क्या है? Roman numerals are defined as combinations of letters I, V, X, L, C, D and M which are used in various orders to stand for a specific number. Roman numerals letters का एक combination है जो कि किसी भी नंबर को अलग अलग ऑर्डर्स में यूज करने के लिए होता है. रोमन न्यूमरल्स आर नॉट यूज इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में रोमन न्यूमरल्स का यूज नहीं है. We may notice Roman numerals in watches, clocks, calendars and we use them for mentioned classes also. रोमन न्यूमरल्स को मेनली हम कहाँ नोटिस करते हैं? वॉचेस में, क्लॉक्स में, कैलेंडर्स में. एंड जब हमें कोई क्लास मेंशन करनी होती है तब भी हम रोमन न्यूमरल्स का यूज़ करते हैं. देयर आर 7 बेसिक सिम्बल्स टू राइट एनी रोमन न्यूमरल्स. 7 अब हमारे पास 7 बेसिक सिम्बल्स हैं यहाँ पर कुछ जिनको हम रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं. ओके, सो हेयर आर सम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स एंड सम रोमन न्यूमरल्स. हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स क्या होते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर द न्यूमरल्स विच आर राइट इन डिजिट्स एंड विच आर यूज्ड इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. ओके, सो 1 is denoted by I, 5 is denoted by V, 10 is denoted by X, 50 is denoted by L, 100 is denoted by C, 500 is denoted by D and 1000 is denoted by M. With the help of these 7 basic symbols, we can easily convert any Hindu Arabic numeral into Roman numeral. And the most important thing is when we talk about Roman numerals, जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में जो हमारी डिजिट होती है 0, उसका रोमन न्यूमरल्स में कोई भी सिंबल नहीं होता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम रूल्स फॉर रोमन न्यूमरल्स. रूल नंबर 1, रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन. रोमन न्यूमरल्स में जब कोई भी न्यूमरल हमारा रिपीट होता है दैट मीन्स वो ऐड हो रहा होता है. Okay, for example, here are two x and x. So we know that x is denoted by 10. अब यहाँ पर तो एक और x है, इस x को हम दोबारा से 10 से ही डिनोट करेंगे. So x means 10 and again x means also 10. So x 10 plus 10 equals to 20. So 20 is denoted by x. Okay. The other example is I. We know that I is denoted by 1 and here are another y. So this I is also denoted by 1. So 1 plus 1 is 2. So 2 is denoted by I. Okay. In this rule, हम लोगों को क्या जानना है कि I and X जो होते हैं हमारे वो रिपीटेड हैं, बट V को हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, वो कभी भी रिपीट नहीं होता है. और जो हमारे न्यूमरल्स होते हैं, कोई भी रोमन न्यूमरल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है. मीन्स इफ़ वी राइट 3 टाइम्स I, दैट मीन्स इट्स 1 plus 1 plus 1 equals to 3. बट वी कांट राइट 1 1 1 1. दैट मीन इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा, इट्स रॉन्ग. ओके, सो नाउ रूल नंबर 2 हमारा क्या है? A smaller numeral written to the right of a larger numeral is always added to the larger numeral. जो भी हमारा स्मॉलर न्यूमरल होता है अगर वो लार्जर न्यूमरल के राइट साइड में लिखा होता है तो वो हमेशा लार्जर न्यूमरल में ऐड होता है. फॉर एग्जाम्पल VI. V means, we know that V means 5, I means 1 and this I is also means 1. That means ये जो दोनों I हैं हमारे वो V में ऐड हो रहे हैं. तो 5 plus 1 plus 1 means 5 plus 1 6, 6 plus 1 7. So 7 is denoted by VI. Okay. The other example is XI. We know that X is denoted by 10. I is denoted by 1. This I is also denoted by 1 and this I is also denoted by 1. So 10 plus 1 plus 1 plus 1 that means 13. इस रूल में हमेशा हमें यही याद रखना है कि अगर कोई भी स्मॉलर न्यूमरल लार्जर न्यूमरल के साइड में मीन्स राइट साइड में लिखा होता है तो वो उसमें ऐड हो रहा होता है. ओके, so now the rule number 3 is a smaller numeral written to the left of the larger numeral is always subtracted from the larger numeral. रूल नंबर 3 हमारा क्या है कि अगर कोई भी स्मॉलर न्यूमरल हमारे लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट साइड पे लिखा होता है दैट मीन्स वो उस लार्जर न्यूमरल में से सब्ट्रैक्ट होता है. ओके, so for example IV, we know that V is larger than I, so I means 1 and V means 5.
सो हम 1 में से तो 5 को लेस नहीं कर सकते हैं, सो हम किस में से 5 में से 1 को लेस करेंगे. सो v मीन्स 5, I मीन्स 1, तो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4. I मीन्स 1, x मीन्स 10. अब यहाँ पे भी हम 1 में से 10 को माइनस नहीं कर सकते, तो 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9. 10 में से हम किसको माइनस करेंगे, 1 को, तो हमारा क्या आ जाएगा 9. ओके, I जो होता है वो v और x में से इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बट v कभी भी किसी भी डिजिट में से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है. I को ही हम v और x में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन v कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है. जैसे हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि v को हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, ऐसे ही हम v को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. ओके, सो नाउ द रूल नंबर 4 इज, for numbers beyond 10 we must write the numbers in groups of tens and ones and then form the Roman numeral corresponding to the given number. अब जो हमारे 10 से आगे जितनी भी न्यूमरल्स होते हैं उनको हम 2 ग्रुप्स में लिखते हैं, टेंस ग्रुप एंड वंस ग्रुप. यू नो ना, दिस इज वंस एंड दिस इज टेंस. ओके, तो हम उसको वंस और टेंस ग्रुप में लिखते हैं, और तभी हम उसको वंस और टेंस ग्रुप में लिखने के बाद ही हम उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो रोमन न्यूमरल हमारा होता है हम उसको लिखते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल 14 जो है हमारा, अब ये हमारा 10 से बिगर है, सो हम उसको कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 4. ओके, 10 मीन्स x एंड 4. अब 4 का आप लोगों को अगर इजीली नहीं पता है, वैसे आप लोग लर्न कर सकते हैं, बट अगर नहीं पता है तो उसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को हम किस में लिख सकते हैं, हम इसको 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, बट इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 4 किसके नियरेस्ट है, 4 हमारा 5 के नियरेस्ट है, सो दैट मीन्स 5 माइनस 1. सो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू हमारा क्या होगा 4. ओके, बट हमें पता है यहाँ पे 5 है जो हमारा, वो उसको हम v के फॉर्म में लिखते हैं, और ये 1 को हम i के फॉर्म में. हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा था कि जब हमें कोई भी जो हमारा स्मॉलर न्यूमरल होता है, जब उसको हम सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो वो लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट साइड में लिखा होता है, तो ऐसे ही हम इस 1 को यहाँ पे v के साइड में लिखेंगे. ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, xiv. ओके, अनदर एग्जाम्पल इज 26. अब 20 को हम 20 प्लस 6 में नहीं लिख सकते हैं, बट ये भी टेंस फॉर्म में आएगा, बट हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हमें इजीली तो हमें 20 की वैल्यू नहीं पता है ना. अगर हमें 20 की वैल्यू पता होगी तभी हम उसको कर सकते हैं, बट हमें पहले 10 की वैल्यू आप लोगों को भी पता करनी है. सो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 6, दैट मीन्स 10 इज डिनोटेड बाय x, दिस 10 इज ऑल्सो डिनोटेड बाय x, एंड 6 को अब हम कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 1, दैट मीन्स 5 मीन्स v एंड 1 मीन्स i. इसमें अब ये हमारा ऐड हो रहा है, सो x v i. ओके, नाउ अदर एग्जाम्पल इज 39. 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9. इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 इज डिनोटेड बाय x, दिस 10 इज ऑल्सो डिनोटेड बाय x, दिस 10 इज ऑल्सो डिनोटेड बाय x, एंड दिस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 माइनस 1. तो 10 का सिंबल हमारा x होता है और 1 का हमारा i होता है, तो x i x. ओके, जितने भी हमारी ये रूल नंबर 4 में हम यूज़ करते हैं, इसमें हम मोस्टली इन सबको हमें एक्सपेंड करके लिखना होता है, तो अगर आप एक्सपेंड करके लिखेंगे तो आपको इजीली ये लर्न भी हो जाएंगे और इजीली ये समझ भी आ जाएंगे. ओके, हमने अभी तक इसमें क्या पढ़ा था रोमन न्यूमरल्स में, कि रोमन न्यूमरल्स एक कॉम्बिनेशन का लेटर होता है जो कि किसी भी नंबर को अलग अलग ऑर्डर में यूज़ करने के लिए होता है. रोमन न्यूमरल्स को हम किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते हैं, और रोमन न्यूमरल्स को मेनली हम क्लॉक्स, कैलेंडर्स, इन सब चीज़ों में देखते हैं. जो हमारे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं वो हमारे डिजिट्स में होते हैं, और हम उन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं. अब हमारे यहाँ पे कुछ 7 बेसिक सिम्बल्स मैंने बताए थे, I, V, X, L, C, D and M. With the help of these 7 basic symbols, we can easily convert any Hindu-Arabic numeral into Roman numeral, and there is no symbol for 0. Okay, and there are some rules. There are mainly 4 rules for Roman numerals, and the most important thing is these rules are for mainly 3 Roman numerals, I, V and X. Okay, रूल नंबर 1 हमारा क्या था
कि जो हमारा रोमन न्यूमरल होता है अगर वो रिपीट हो रहा होता है दैट मीन्स वो ऐड हो रहा है। रूल नंबर 2 हमारा था कि अगर हमारा कोई भी स्मॉलर न्यूमरल लार्जर न्यूमरल के राइट साइड में लिखा है दैट मीन्स वो लार्जर न्यूमरल उसमें स्मॉलर न्यूमरल उस लार्जर न्यूमरल में ऐड हो रहा है। रूल नंबर 3 हमारा था कि अगर कोई भी स्मॉलर न्यूमरल लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट साइड में लिखा होता है तो वो उस लार्जर न्यूमरल में से सब्ट्रैक्ट होगा। एंड रूल नंबर 4 हमारा था कि अगर 10 से आगे हमारी कोई भी डिजिट है तो हम उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, पहले टेंस एंड वंस। तो अब उसको उन 2 ग्रुप्स में लिखने के बाद हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल को एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के बाद हम उसको लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।